कल हमारी अप्रोच थी बाय करना है और 18-10 मिलेगा, वो मिला। बैंक निफ्टी को आपको 43,300 से 500 के क्लस्टर में बुक करना है, प्रॉफिट जब नीचे लें वो भी मिला। कल बाजार ने ठीक ठाक स्विंग दिया। अब देखिए हर्षदा क्या हुआ कि कुछ सेशंस में ग्लोबल मार्केट्स क्लोज थे, हम एकला चलो में अगर आप देखें ऐश कर रहे थे, पुल बैक्स आ रहे थे, लेकिन फाइनली अगर आप देखें हमें अपनी पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है आज ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो मार्केट मैसेज को तो रीड करना पड़ेगा। कल तक का मैसेज क्या था? कल का मैसेज ये था कि एफआईएस की कैश में सेलिंग थोड़ी कम थी। कल अगर आप उनके आंकड़ों को देखें तो करीब करीब 212 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी और 743 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाइंग किया। नेट कैश बाजार में था। दैट्स गुड। Hey, after a long time. Hi. Yeah, there was a big gap, but now I'm with 1900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी उनकी तरफ से 520 करोड़ रुपए की, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 4,715 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। अच्छी चीज यह है हर्षदा कि कल एफआईएस की तरफ से कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट थे, लेकिन पुट शॉर्ट का क्वांटम ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सीरीज वो थोड़ा ज्यादा था। कल 70,000 पुट उन्होंने कल बेची। दैट्स गुड, दैट्स बिट गुड। अगर आप देखें क्या करना चाहिए आज, देखिए हर्षदा अब डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, एसजेएक्स निफ्टी सिंक हो रहा है, बट फंडा बेस का वही रहेगा। जिस बेस पर आप ओवरशूट कर रहे हैं 2 सेशन से, जहां पे आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, फंडा वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, जो ट्रेडर्स हैं उसको देख लें जरा एक बार कि हमें जोन क्या मिल रहा है। कल हमें 18,210 मिल गया, क्लोजिंग में हमारी बात भी हुई थी हर्षदा आप और मेरी, आपकी और मेरी। अभी आप देखिए तो 18,200 का और 300 का वो कॉल राइटर अभी भी खड़ा हुआ है, और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा वो 18,243 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हर्ट कर रहा है हमें अब तक, जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी खड़ा हुआ है। और नीचे 18,000 पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई है, और कल 18,100 की पुट भी बिकी है, और इनफैक्ट 18,200 पे भी टसल था। इनफैक्ट कल 18,200 पे हर्षदा जो पीसीआर था, पुट कॉल रेशो, वो 0.65 क्रॉस कर चुका था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे उसके क्रॉस करने के। लेकिन यस, हमें ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी हेडविंड्स मिल रही है। देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं अभी भी आई थिंक अपना फंडा लेके वही चलूंगा हर्षदा, और वो है बेस 1, क्योंकि कल पुट राइटिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, एफआईएस की तरफ से है। बेस 1 रहेगा 18,126, 18,057। इसके ऊपर के डिप को मैं एग्जैक्टली आप देखें बाय करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और याद रखिएगा, मैं जैसे कि शुरू में कह रहा था कि अगर इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, किसी सेल ऑफ में जाते हैं, मुनाफा वसूली बढ़ती है, लेवल्स ब्रीच होते हैं, तो शॉर्टिंग के थॉट्स तभी आएंगे जब हमारा बेस 2 वॉलेट हो जाएगा, उससे पहले नहीं। याद रखिएगा 964 वॉलेट होगा तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। ऊपर की तरफ अगर हमें ड्यूरिंग द डे लॉन्ग ट्रेड पे प्रॉफिट मिलते हैं, तो याद रखिएगा वही क्लस्टर 210 243 प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट करना है। 243 एक टसल जोन है, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 243 271 अगला अच्छा दौर, अपर स्विंग स्ट्रेंथ इसी लेवल के ऊपर मिलेगी। यह है निफ्टी पर अप्रोच, याद रखिएगा। निफ्टी बैंक कल अच्छा मूव था, नो डाउट। अच्छा हर्षदा, निफ्टी के परिवेश में एक बात मैं कहना चाहूंगा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, मिड कैप इंडेक्स का चार्ट और रिलायंस का 20 डेमा के ऊपर आना कल अच्छा था। वो निफ्टी के लिए जो प्रोजेक्शंस थे हायर, उनको स्ट्रांग बना रहा था। लेकिन आज कुछ खबरें ऐसी हैं, आई थिंक विंडफॉल टैक्स वाली, शायद वो रिलायंस को प्रभावित करें, बट कल इनका स्ट्रक्चर आई थिंक निफ्टी को अपर पुश दे रहा था। नो निफ्टी बैंक, कल हमने जिस क्लस्टर की बात की थी, यहाँ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, 43 300 500 वो मिला। अगर आप देखें वहां से, अगर आप देखें फिर अनवाइंडिंग आ गई, बैकफुट पे आई है, बट स्टिल 43,000 जहां पे शुक्रवार को भी पुट राइटिंग थी, अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए ऑरेंज कैंडल, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स यहां पे खड़े हैं। इस स्ट्राइक का आउटस्टैंडिंग वाई अगर आप पुट का देखें तो वो अभी भी काफी हाई है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 40% ज्यादा है वर्सेस कॉल राइटर के। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए क्लियर कट अप्रोच है। बेस 1 आपको बाय करना है, बेस 1 आपको बाय करना है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी लग रही है। शॉर्टिंग के थॉट्स बैंक निफ्टी पे तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि बेस 2 वॉलेट नहीं हो रहा है। बेस 1 के ऊपर के डिप को बाय करेंगे, और अगेन जब भी लॉन्ग ट्रेड लें वो 43 300 500 एक टसल जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है, यहां आके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बैंक निफ्टी में अपर हायर स्विंग तभी आएगा जब आप रेजिस्टेंस 1 यानी 440
510 फर्स्ट रेजिस्टेंस के अपर जोन को क्लियर कर देंगे। ऐसे अप्रोच करिए। और निफ्टी पे अगर आप देखें हर्षदा, इस वक्त ज़्यादा अगर आप देखें आर्म्स है बजाय के निफ्टी बैंक के अपना अपर स्विंग तय करने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। तो निफ्टी शायद ज्यादा मजबूत दिख रहा है और ऊपरी तरफ जाने के आसार। और जैसे वीरू कह रहे थे 17,964 जब तक वो नहीं टूटता है शॉर्ट का ख्याल नहीं आना चाहिए। देखते हैं मार्केट कैसे डील करता है आज के ग्लोबल क्यूज को। लेकिन स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, एक तो विंडफॉल टैक्स और